दोस्तों, आज ही एक बड़ा दुखद समाचार सुना कि मशहूर गज़ल गायक पंकज उधास अब हमारे बीच नहीं रहे। पंकज उधास उस समय के गज़ल गा रहे हैं जब मैं उम्र में बहुत छोटा था, और उनकी गज़लें इतनी ज़्यादा दिल को छूती थीं। और आज भी मैं सोचता हूँ कि कोई भी प्रवासी भारतीय, कोई जो इंडिया के बाहर रहता है, अगर उनकी वो गज़ल चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बहुत दिनों के बाद वतन से चिट्ठी आई है, अगर वो सुन ले और इमोशनल हो तो उसकी आंखों में आज भी आंसू आ जाएंगे। इतने अच्छे मेरे पसंदीदा गज़ल गायक नहीं रहे। और अभी कुछ दिनों पहले राशिद खान साहब का सुना था, सच में दिल बहुत दुखी हुआ, और मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। और मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि उनकी डेथ का कारण है पैंक्रियाटिक कैंसर। तो मैंने सोचा मैं अपने सुनने वालों को पैंक्रियाटिक कैंसर क्या होता है इसके बारे में बता दूं। दोस्तों, अगर भगवान ज़मीन पर आए और कहे कि तुम्हारी किस्मत में मैंने कैंसर तो लिखा है, तुम कौन सा कैंसर लेना चाहोगे, पैंक्रियाटिक कैंसर या प्रोस्टेटिक कैंसर, और आपको लेना ही है इन दोनों में से एक जवाब दो, तो कोई भी पर्सन होगा वो उसको जो चॉइस होगी वो होगी प्रोस्टेटिक कैंसर। क्योंकि प्रोस्टेट का कैंसर धीरे से फैलता है, टाइमली पता लग सकता है, ऑपरेशन करके ऑलमोस्ट 100% क्योर हो जाता है। इन कंट्रास्ट टू पैंक्रियाटिक कैंसर, जिसका पता बहुत लेट चलता है, और हार्डली 25% पेशेंट ऐसे होते हैं जो 1 साल तक इसके बाद जीवित रहे। पंकज उधास को भी खबरों के अनुसार सर 6 महीने पहले पता लगा था, और मुझे मालूम है उन्होंने बेस्ट ट्रीटमेंट की कोशिश की होगी, बट पैंक्रियाटिक कैंसर का जनरली आंसर बहुत बुरा होता है और इसमें मरीज़ नहीं बचते। पैंक्रियाटिक कैंसर की भी कई किस्में होती हैं। जो स्टीव जॉब्स थे, इतने फेमस पर्सन, उनको भी पैंक्रियाटिक कैंसर था, बट उनको एंडोक्राइन सिस्टम का था, इसलिए वो 8 साल तक चल गए। उनको एक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर था। अब ये पैंक्रियास का कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में एक कॉमन पब्लिक को जानना बहुत ज़रूरी है। पैंक्रियास एक फिश शेप, एक मछली के शेप का, छोटी मछली के शेप का ऑर्गन होता है जो हमारे स्टमक के पीछे होता है, और इसमें खाना के लिए जो डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस, वो इससे स्टमक के अंदर आते हैं। और इसकी इनर लाइनिंग में जो कैंसर हो जाता है उसको पैंक्रियाटिक कैंसर कहते हैं। इसकी लक्षण डिपेंड करते हैं कि ये कहाँ है। अगर ये हेड ऑफ पैंक्रियास में है, जो पैंक्रियास का सर होता है जो स्टमक के बिल्कुल नीचे आता है, तब तो ये एकदम उसको दबाता है, जो पित्त की नलकियाँ होती हैं, कॉमन बाइल डक्ट वगैरह, उससे जॉन्डिस डेवलप हो जाता है जल्दी, जिससे इसका पता लग जाता है। लेकिन अगर ये दूर हो, टेल के अंदर हो, पीछे हो, दूर जाकर, तब सिम्टम और देर से आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब इसके सिम्टम आते हैं तब तक ये फैल चुका होता है। इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इसका ये रिजल्ट होता है। इसके सिम्टम आते हैं जब ये फैल चुका होता है, तो ये लिवर में जाता है, ये लंग्स में जाता है, ये बोन्स में जाता है, और पेशेंट का हाल काफ़ी बुरा हो जाता है। तो इसका पता कैसे चलता है? अगर ये फैलने से पहले ही पेट में हल्का हल्का दर्द होता है, अफारा होता है, गैस बनती है, और भूख कम हो जाती है। पेशेंट इसको इग्नोर करते रहते हैं। तो मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी था कि अगर उम्र 60 साल से ऊपर है तो पेट के किसी भी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अल्ट्रासाउंड की जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए। इसके साथ इसके अंदर और क्या होता है? इसके अंदर जॉन्डिस होता है। ये जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का होता है, यानी कि इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आती है। ऐसा नहीं होता कि कोई ब्लड सिस्टम में गड़बड़ आए जिससे कि कुछ लिवर एंजाइम्स जो हैं वो दूसरे तरीके से बढ़ती हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज वगैरह बढ़ जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये होता क्यों है? देखो, मैं तो कहूँगा ये किस्मत ख़राब होने से होता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण अब तक तो मिला नहीं। लेकिन जो लोग मोटे होते हैं, जो लोग स्मोक करते हैं, उनमें ये ज़्यादा मिलता है। जिनका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, और जो क्रॉनिक विस्की पीने से जिनको पैंक्रियाटाइटिस क्रॉनिक टाइप का है उसमें होता है, जिनको पैंक्रियाटिक सिस्ट होती हैं, उनको ये वाला कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक पर्सन है 60 साल तक उसको डायबिटीज़ नहीं हुई,
और सडनली उसको डायबिटीज़ हो गई और डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो हो सकता है कि उसको पैंक्रियाटिक कैंसर शुरू हो रहा हो। और दूसरा, अगर एक पर्सन डायबिटिक है, उसका शुगर अच्छा कंट्रोल है और सडनली उसका डायबिटिक कंट्रोल बिगड़ गया, तो अपने डॉक्टर को या अपनी दवाओं को दोष देने की जगह उसको पर्सन को ये भी सोचना चाहिए कि कहीं उसको पैंक्रियाटिक कैंसर तो नहीं हो रहा। तो अब इसका ये कैंसर का इलाज क्या है? अगर ये टाइमली पकड़ा जाएगा, अगर ये वक्त रहते पकड़ा जाएगा कि ये फैला हुआ नहीं है, तो सर्जिकली इसको रिमूव किया जा सकता है, जिसको एक बहुत मेजर ऑपरेशन होता है, जिसमें 7-8 घंटे लगते हैं, विपल्स ऑपरेशन। उसमें कई एरियाज को रिमूव कर दिया जाता है और हो सकता है कि पेशेंट पूरा ठीक हो जाए। ऐसा पूरे जितने पैंक्रियाज के कैंसर होते हैं, इसमें हार्डली 20% से कम होते हैं जिसके ऊपर ये प्रोसीजर किया जा सकता है। और उसके बाद होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी देकर हम पेशेंट को कैंसर सेल्स को दबा के वो रख सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन जड़ से बीमारी ठीक नहीं कर सकते। इसमें कई मरीजों को बहुत ज़बरदस्त पेन होता है, तो उसको पेन से रिलीव करने भी पैलिएटिव ट्रीटमेंट हम कहते हैं, हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो मैंने सोचा इतना कॉमन पब्लिक में सबको नॉलेज में होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो मेरी तरफ से दोबारा इतने मशहूर बड़े गज़ल गायक पंकज उधास को श्रद्धांजलि। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।